उनके लिए। ये बम की 2 विशेषताएँ, एक तो ये पूर्णतः स्वदेशी है और ये इसका बैलेंसिंग इतना अच्छा बनाते हैं कर्मचारी कि ये सटीक निशाने पे एयरफ़ोर्स से जब पायलट गिराता है, तो जो निशाना उसने टारगेट किया होता है, तो उस निशाने पर ही पहुँचता है। साथ ही साथ ये 2 से 3 किलोमीटर एरिया में विध्वंस करता है। और ये अब कितना आपके ऊपर बोला गया है, कितना बनाने का ऑर्डर है, क्या है और किस तरह हो पाएगा? एक्चुअली हमें ये पहले 5 बम सप्लाई करने का हमें मिला तो शुरू से ही 500 बम का था। लेकिन उन्होंने ये टारगेट दिया था कि आप जुलाई के महीने में अगर 5 बम सैंपल के रूप में बनाकर हमें प्रस्तुत कर देंगे, तभी हम 500 बम का अगला टारगेट देंगे और अगर 500 बम आप फरवरी तक बना देंगे, तो हम आपको और ऑर्डर बढ़ा देंगे। और लेकिन हमें अपने कर्मचारियों पर इतना भरोसा है कि वो फरवरी नहीं, जनवरी में ही ये 500 बम का ऑर्डर पूरा कर देंगे। देश का सबसे बड़ा और घातक बम अब जबलपुर की धरती पर बनेगा। जीआईएफ फैक्ट्री में जो 1000 पाउंडर बम बनाने का जो ऑर्डर मिला था, उसमें तो सफलता प्राप्त कर ली है। यह 5 बमों का सैंपल है जो तैयार हुआ है। अब यह आयुक्त निर्माणी खमरिया फैक्ट्री में इसमें विस्फोटक सामग्री भरी जाएगी और इसे प्रयोग के तहत एयरफोर्स को दिया जाएगा। बम की जब बॉडी बन गई तो उसे कर्मचारियों ने बकायदा पूजा करके हरी झंडी दिखाकर फैक्ट्री से खमरिया के लिए रवाना किया। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। यह बम इतना घातक होता है कि 5 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर के बीच में यह पूरे क्षेत्र को तबाह कर देता है। जीआईएफ जबलपुर की फैक्ट्री को अभी 5 बमों को सैंपल के रूप में तैयार करने का बोला गया था और इसको तैयार करने में यहाँ के पूरे कर्मचारी लगे दिन रात मेहनत कर रहे थे। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि वह क्या कहते हैं इस बारे में और उनको कितनी समस्या आई और क्या कहना चाहेंगे। कितना आपके ऊपर संकल्प था इसको बनाने का? इसका संकल्प हमारे लिए इसलिए था कि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई थी। एक्चुअली 3 साल से हम काम की कमी से जूझ रहे थे और जैसे ही हमें ये पता चला कि 1000 पाउंडर बम का ऑर्डर हमें मिलने मिलने की संभावना है, हमने दिन-रात एक किया और इसको हम यहाँ तक खींच के हमारे महाप्रबंधक महोदय के सलाह से और उनके मेहनत से वो बम को लेकर आए। फिर अगली चुनौती थी हमारे कर्मचारियों के लिए, क्योंकि यहाँ संसाधन हमारे पास बहुत कम थे। मशीनिंग के लिए हमारे पास कोई संसाधन नहीं था। पहला बम हमने जब बनाए थे, तो उसको मशीनिंग के लिए हमने कलकत्ता भेजे थे। जब हमको लगा कि हम सक्सेस हो चुके हैं, फिर हमने दूसरे बम के लिए पूरी मशीनिंग का इंतजाम यहीं जो मशीनें हमारे पास उपलब्ध थी उन्हीं में टूल तैयार करके कुछ नई मशीनें मंगाकर हमने इसको एक अस्तित्व की लड़ाई लेकर अपने जीवन मरण का प्रश्न बनाकर इसको हमने डेवलप किया। हमारे जब कर्मचारी रहे, उन्होंने ये नहीं देखा कि आज ओटी बंद है हमारी, हमें 8 से 5 ड्यूटी करना है, ये कभी नहीं देखा उन्होंने। रात में 9 बजे 10 बजे तक घर गए हैं। कभी उनने इसके लिए एक पैसे की डिमांड नहीं की सरकार से कि हम 10 बजे तक काम कर रहे हैं रात में, तो हमें इसके लिए अतिरिक्त पैसा दिया ये जाए। बम कितना महत्वपूर्ण है देश के लिए और एयरफोर्स के लिए? ये बम जितना महत्वपूर्ण एयरफोर्स के लिए और देश के लिए, उतना हमारी जीआईएफ के लिए। तो देश के लिए इसलिए है कि आज हमारा देश जो है 2 तरफ से ऐसा घिरा हुआ है, चाइना और पाकिस्तान से, जो आए दिन हमें आँख दिखाते हैं। तो जब अगर हमारे देश में ही अगर कोई ऐसा बम बनेगा जो जिसका विध्वंस बहुत तगड़ा हो, तो हम ये शान से कह सकेंगे या किसी युद्ध में अगर हमको जाना भी पड़ गया तो हम घबराएँगे नहीं कि वहाँ से खेप आने में या विदेश से खेप आने में टाइम लगेगा। हम इससे पहले भी 99 में जब युद्ध हुआ था, तो हमारी निर्माणियों ने ही बम और गोली और बंदूकों का और तोपों का पूर्ति की थी। तो आज हम इस स्थिति में पहुँच गए कि उससे बहुत आगे पहुँच चुके हैं, ये क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का बम है। ऐसे बम आज तक विदेशों में ही बन रहे थे, हमारे देश में पहली बार बन रहा है। इससे पहले मुरादनगर बना रही थी और मुरादनगर के बाद जीआईएफ ऐसी फैक्ट्री है जबलपुर में जो इसका निर्माण कर रही है। ये बम की क्या विशेषता है, मतलब कितना घातक होता है दुश्मन के लिए? ये बम की 2 विशेषताएँ, एक तो ये पूर्णतः स्वदेशी है और ये इसका बैलेंसिंग इतना अच्छा बनाते हैं कर्मचारी कि ये सटीक निशाने पे एयरफोर्स से जब पायलट गिराता है, तो जो निशाना उसने टारगेट किया होता है, तो उस निशाने पर ही पहुँचता है। साथ ही साथ ये 2 से 3 किलोमीटर एरिया में विध्वंस करता है। और ये अब कितना आपके ऊपर बोला गया है, कितना बनाने का ऑर्डर है, क्या है और किस तरह हो पाएगा? एक्चुअली हमें ये पहले 5 बम सप्लाई करने का हमें मिला तो शुरू से ही 500 बम का था। लेकिन उन्होंने ये टारगेट दिया था कि आप जुलाई के महीने में अगर 5 बम सैंपल के रूप में बनाकर हमें प्रस्तुत कर देंगे, तभी हम 500 बम का अगला टारगेट देंगे और अगर 500 बम आप फरवरी तक बना देंगे, तो हम आपको और ऑर्डर बढ़ा देंगे। और लेकिन हमें अपने कर्मचारियों पर इतना भरोसा है कि वो फरवरी नहीं, जनवरी में ही ये 500 बम का ऑर्डर पूरा कर देंगे, ताकि हमें आगे
इस काम की कमी से जूझना ना पड़े। वायुसेना में यह बम बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि हमेशा से जबलपुर की धरती भारतीय सेना के लिए कई तरह के हथियार बनाई है, जिससे दुश्मनों का नाश करने में और भारत को विजय हासिल करने में सफलता मिली है।